हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो 11th क्लास के बच्चों, अब तुम्हारे लिए भी आ गए हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटेंसी। सर, आपको कैसे पता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। कम से कम 30 से 35 स्कूल्स के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। और मैंने 12th क्लास की वीडियो पे लिखा 60 प्लस गारंटेड, 11th में लिख रहा हूं 70 प्लस मार्क्स गारंटेड। 70 प्लस क्या, 80 आउट ऑफ 80 की तैयारी बताने वाला हूं। मैं तुम्हें बता दूंगा किस चैप्टर में से क्या आने वाला है। मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि डीके गोयल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, टीएस ग्रेवाल के कौन से हैं। मैं तुम्हें क्लियर रोड मैप देने वाला हूं, जिस रोड मैप के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि यार अगर आपने ये चैप्टर करना है तो इस चैप्टर को कहां से करना है। इस चैप्टर के डीके गोयल के कौन से इलस्ट्रेशंस करने हैं, टीएस ग्रेवाल पढ़ रहे हो तो टीएस ग्रेवाल के कौन से इलस्ट्रेशंस, कौन से क्वेश्चंस करने हैं। हर चैप्टर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। किसी किसी चैप्टर का आपको लगता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो भी बताऊंगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन कैसे बन के आने वाला है। पूरे का पूरा क्लास 11 अकाउंटेंसी का पेपर डिकोड कर दूंगा आज मैं। और तुम इसमें से चेक कर लेना, अगर तुम्हारे एग्जाम्स हो गए हैं, कई बार कई स्कूल्स में प्री फाइनल्स भी होते हैं, अगर वो हो गया तो चेक कर लेना, सारे का सारा पेपर इसी में से आया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। पूरी की पूरी एंड तक सुनना, ताकि एक एक चैप्टर तुम्हें पता हो कि इसकी तैयारी कहां से करनी है। कोई भी चैप्टर करो तो ये पीडीएफ खोल के बैठ जाना और इसमें से जो जो इलस्ट्रेशन लिखी है सिर्फ वही कर लेना। 70 प्लस की गारंटी है, 80 आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मिनिमम 70 आएंगे ही आएंगे। करें शुरू, एक एक चीज को अच्छे से डिकोड करते हैं। देखो, सबसे पहले तो पेपर को डिकोड करूं, अगर 11th क्लास का पेपर कैसा आता है देखो। 12 नंबर की आती है आपके पास थ्योरी, फिर आपके पास 44 मार्क्स की आती है अकाउंटिंग प्रोसेस, और फिर आपके पास 24 नंबर की आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत सिंपल सिंपल पेपर आपका ऐसा बनता है, ठीक है। मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूं किस चीज में क्या चैप्टर्स आते हैं। थ्योरी के अंदर आता है आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। क्योंकि डीके गोयल में 2 चैप्टर है, चैप्टर 3 और चैप्टर 5। टीएस ग्रेवाल में एक ही है, चैप्टर 3। तो ये है जी आपका थ्योरी का बेस पार्ट। 12 नंबर इसमें से पूछे जाएंगे, 44 नंबर इन चैप्टर्स में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, और लास्ट में आता है आपके पास सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको आप बोलते हो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये 3 चैप्टर। तो देखने देखने पे अगर जिस बच्चे को लगता है कि यार मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं पास नहीं हो सकता, तो बेटा पास तो तू यूं ही हो जाएगा। ये 2 कर ले, इसे पूरा छोड़ दे। हालांकि इसमें से भी जनरल है। अगर मैं आपको, जो बच्चा सोचता है कि सर मैं पास कैसे होऊंगा 11th अकाउंट्स के पेपर में, मेरी बात कान खोल के सुनो। सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो कि बहुत जरूरी भी है, वरना इस क्लास 12 जीरो हो जाएगा। जनरल कर ले, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कर ले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर ले विदाउट एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस कर ले, अकाउंटिंग टर्म्स कर ले, पास है भाई। क्योंकि जनरल और ये मिला के कम से कम भी 15 से 16 नंबर बनाते हैं आपका। ट्रायल बैलेंस भी इसमें जोड़ दो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेली कम से कम 10 से 12 नंबर रखती है। अकाउंटिंग टर्म्स 2 से 4 नंबर रखते हैं। तो आपके पास होने का जुगाड़ मिनिमम आराम से, मतलब बहुत आराम से पास होने का जुगाड़ सिर्फ यही से बन जाता है। देखो, 16 और 12 28 और 4 32। और ये ऐसा भी, और इसके अलावा एमसीक्यूज होते हैं, आप तुक्के मार देते हो तब भी ठीक हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हो तो बेसिकली पास होना बहुत आसान है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि 70 प्लस मिनिमम कैसे आने हैं। तो मैं हर चैप्टर के आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, हर चैप्टर की अंदाजन वेटेज बताने वाला हूं, क्योंकि स्कूल टू स्कूल डिफर करता है। मोटे मोटे तौर पे ये 3 पार्ट्स जरूर होते हैं, ठीक है। मतलब इसको आप पार्ट 1 में पेपर में आएगा, ये पार्ट बी में आएगा। ये 24 नंबर बनते हैं आपके, एक 4 मार्कर, एक 3 मार्कर, एक 6 मार्कर, 6 4 नहीं 6 मार्कर 2 आते हैं, 6 6 12, 3 15 और 4 19, और 5 1 मार्कर आते हैं, ठीक है। 5 एमसीक्यू, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, 2 6 नंबर के, ये 24 नंबर आपके यहां से बनते हैं। तो ये आपके पूरे पेपर का, ये पूरे पेपर का पैटर्न रहने वाला है।
आपको बता दिया कि सिर्फ पास होने के लिए ये चीजें करके चले जाना, आराम से हो जाओगे। अब बात करते हैं कि सर पूरी तैयारी कैसे की जाए। कोई भी चैप्टर अगर हम कर रहे हैं तो उस चैप्टर को कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कौन कौन से टर्म्स प्रैक्टिस करें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है हमारे एग्जाम में। तो देखो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, टीएस ग्रेवाल का। डीके गोयल का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, डीके गोयल का। तैयारी क्या करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में डिफरेंस। कई बार 3 नंबर का भी पूछ लेते हैं। 6 नंबर का थ्योरी का कोई भी नहीं पूछता है, तो चिंता मत करना कि 6 नंबर की थ्योरी आ जाए, ऐसा नहीं होता। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटेंसी पता होनी चाहिए, जरूर जरूर पॉइंट लिखते हो, विंडो ड्रेसिंग, पर्सनल जजमेंट, और क्या कहते हैं क्वालिटेटिव नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा पता होने चाहिए। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। इनमें से कौन यूजर है कौन नहीं है, ये आपको सारी थ्योरी पढ़नी है। सारी तैयारी करने के बाद डीके गोयल हो चाहे टीएस ग्रेवाल हो, बैक एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज लगा लेना, कहानी बन जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं करना इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दोनों बुक्स में चैप्टर का नाम बिल्कुल सेम है। इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहां सामने स्क्रीन पे लिख दी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन राइट देम। 99% ऑफ द टर्म्स यहीं से पूछी जाएंगे। देखो जनरली फिर से आता क्या है आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में, लेकिन कई बार 3 मार्क या 4 मार्क आ जाता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, तो आपको आनी चाहिए। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये एक ऐसा चैप्टर है, आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है उस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि कोई इतना सीरियस लेता ही नहीं है। मेरे से पूछो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है 11th अकाउंटेंसी की, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। जिसको ये पूरी चेन आती है वो 12th क्लास का कभी भी अकाउंटेंसी में मार नहीं खाएगा। तो इसीलिए इन पे पूरा फोकस करना है बेटा, क्योंकि अगर आपके 11th में नंबर अच्छे ना आए तब भी 12th बहुत अच्छे से सवर जाएगी। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अगर अच्छे से नहीं करा है तो जाके मेरा लेक्चर सुन लेना, सिर्फ 2 लेक्चर है 1-1 घंटे के, 2 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा। और ये इतना बेनिफिशियल होगा कि पूरी अकाउंटेंसी की तैयारी काम आएगी आपकी यहां से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स। पीपी का मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, इनका मतलब है। अटेम्प्ट कहां से करने हैं, सारी के सारे एमसीक्यूज फ्रॉम बैक एक्सरसाइज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर नंबर, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं लिखे हुए हैं कि जैसे द ओनर ऑफ स्टेशनरी शॉप विड्रॉस गुड्स पर्सनल यूज के लिए, तो उसे आप ड्रॉइंग्स बोलते हो। ये सारी की सारी चीजें आपकी क्वेश्चन को डिजाइन बताया गया है कैसा आता है। फिर आता है अगला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 डीके गोयल में आपको देखने को मिलते हैं कि 2 चैप्टर्स हैं कंबाइंड, सेम चीज के बारे में बात करते हैं। टीएस ग्रेवाल में एक ही चैप्टर है इसके ऊपर। ठीक है, इस चैप्टर्स में चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इनको लिख सकते हो। तो सबसे पहला गोइंग कंसर्न। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स करने कैसे हैं, विद एग्जांपल्स। ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल कर रहे हो लाइक गोइंग कंसर्न, तो आपको इसका एग्जांपल पता होना चाहिए कि गोइंग कंसर्न में एग्जांपल क्या मेंशन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए क्रूअल का एग्जांपल क्या मेंशन किया जाता है। बुक में जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं सभी को हाईलाइट कर लेना और एक नोटबुक पे लिख देना, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ये पूछ रहा होगा आपसे कि ये एक एग्जांपल दे देगा कि सर, लाइक आपको एग्जांपल बताता हूं कि मिस्टर मेहता ने ना अभी अपनी फर्म में 1 महीने की सैलरी नहीं दी है 10,000 रुपए, टोटल उन्होंने अभी तक सैलरी दी है 90,000 और वो साल का खर्चा 90,000 ही मांग रहे हैं। तो क्या ये सही है? आप बोलोगे सर एक्रूअल असम्पशन बोलता है गलत है, इस साल के सारे खर्चे इसी साल के माने जाने चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग है तो भी इस साल का खर्चा है, इसीलिए 1 लाख रुपए खर्चा माना जाना चाहिए। तो दिस वे आपको वो क्वेश्चंस पुट करेगा। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है कि आपको जब 3 मार्कर पूछा होगा कि ये असम्पशन लग रही है, फिर उस असम्पशन की डेफिनेशन लिख दोगे, फिर लिख दोगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मार्कर भी आ जाता है, 4 मार्कर भी आ जाता है, 1 मार्कर भी आ जाता है, सिमिलर क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर प्रिंसिपल का मतलब वन शॉट भी डाल रखा है मैंने इसका,
हर प्रिंसिपल का मतलब आराम से सुन लेना कि हर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है और हर एक का एग्जाम्पल क्या होता है। प्रैक्टिस ऑल एमसीक्यूज बैक एक्सरसाइज के, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप 3-4 मिनट डाल रखे हैं, आप देख सकते हो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। फिर आता है मेरे पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, डी के गोयल में नाम है, टीएस अग्रवाल में ये नाम है। अब मैंने क्या कर रखा है, देखो आगे आगे जैसे हम जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर्स आएंगे तो हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस के नंबर मेंशन है। बेटा ये वो इलस्ट्रेशन है जो पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर आपने ये सारे इलस्ट्रेशंस कर लिए तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। अगर आपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डी के गोयल के 2, 3, 4 कर लिया तो और कुछ नहीं करना, बात ही खत्म, ठीक है। इसकी बस थ्योरी रीड कर लेना, इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी थ्योरी होती है। चाहो तो मेरा लेक्चर सुन लेना, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, बहुत छोटा सा लेक्चर, पूरी प्लेलिस्ट है, लाइन वाइज सारे चैप्टर्स किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से आप सुन सकते हो। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं पेपर में पूछे जाने के, वेरी लो चांसेस होते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया वेरी लो, तो कमजोर दिल के बच्चे छोड़ सकते हैं वेरी लो वाले चैप्टर्स को, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि बहुत कम चांस है वो आएंगे, बेटा आप छोड़ सकते हो। लेकिन फिर से जो बच्चा 80/80 पे निशाना साध के बैठा है, 75+ पे निशाना साध के बैठा है, बेटा वो नहीं छोड़ेगा, वो वेरी लो वालों के सिर्फ यही इलस्ट्रेशंस कर ले चाहे, लेकिन करेगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन की मैं वेटेज की बात करूं तो वेटेज लाई करती है इसकी 1 से 4, रेयर केस में 6। देखो या तो इसका एक ही एमसीक्यू देखने को मिलेगा, पूरे चांस होते हैं कि सिर्फ एक ही एमसीक्यू देखने को मिले पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में से, या एक 4 नंबर का देखने को मिल जाए या 6 नंबर का देखने को मिल जाए। तो मतलब 1 से लेके 6 तक कहीं भी लाई कर सकता है। फिर से मैं इसको लो कैटेगरी में डालूंगा, लेकिन बेटा बात वही है कि अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं आती ना आपको, तो आपके बेसिक्स खराब है। तो इसलिए अकाउंटिंग क्वेश्चन भी करने वाला चैप्टर है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए तुम्हारे, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म से बेसिक बन चुके होंगे, ये बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर कम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डीके गोयल के सिर्फ पहले 4 कर लेना, और सिमिलरली टीएस अग्रवाल के भी पहले 4 कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चैप्टर डन भी हो जाएगा। बाकी जितने भी लिखे हैं मैंने ये 3 इलस्ट्रेशंस, इनको रीड कर लेना बस, इधर से बाकी जो 2 बच गए उनको रीड कर लेना, क्वेश्चंस को चाहे स्किप कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि तुम्हारा एक बेसिक मन में भी आ जाएगा कि कैसे करना है चैप्टर। लेकिन इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करके देखना है, अदरवाइज पेपर में बैठोगे ना पागल हो जाओगे कि ये होएगा कैसे, आता है तुम्हें बट हाउ टू राइट, क्योंकि आपने लिख के देखा ही नहीं। तो लिख के जरूर देखने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके क्या करना, पहले 4 क्वेश्चन लिख के देख लेना और उसके बाद बाकी रीड आउट कर लेना, ठीक है जी। अगला चैप्टर आता है मेरे पास रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोई कहेगा आपको कि इसकी 0 वेटेज होती है, तो होती है 0 वेटेज, कोई बात नहीं, क्योंकि 15 नंबर का पेपर कम से कम जनरल पे एग्जैक्टली बेस्ड आता है, और जनरल पूरे के पूरे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे बेस्ड होती है। अपने कहते हैं डीके गोयल में इसका नाम है, मेरे हिसाब से ये डबल एंट्री सिस्टम नाम है। गलती से भी स्किप मत कर देना, एक एक खाते का पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ अकाउंट इज दिस, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा। सुनो किसमें, एक तो आपको पता चलेगा टाइप ऑफ अकाउंट, क्वेश्चन आ गया कि राइट कौन सा अकाउंट एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, वो वाला क्वेश्चन कर पाओगे। ट्रायल बैलेंस में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आएगा तो फिर यहीं से बनेगा, जनरल का क्वेश्चन यहीं से बनेगा, एक हद तक लेजर का क्वेश्चन भी यहीं से कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। मेरे से पूछो तो अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देन आता है बेटा ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, तो लीव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से क्वेश्चन जो आता है वो एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू 2-3 भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टर्म सीखनी है। टीएस अग्रवाल में प्रिपरेशन ऑफ वाउचर भी है, मैंने करवा भी रखा है, बट जरूरत नहीं होती उसकी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टर्म्स कर लो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं वो कर लो, अदरवाइज मेरा वन शॉट सुन लो, 25-30 मिनट में पूरा चैप्टर डन हो जाएगा, 2-3 नंबर के एमसीक्यूज आ जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से इस चैप्टर को भी कवर कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। फिर आता है जनरल, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस भी बच्चे को कुछ भी अभी अकाउंटेंसी का ढंग से नहीं आता, तो सबसे पहले बेटा उठाइयो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दूसरे नंबर पे उठा लियो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, तीसरे नंबर पे उठा लियो जनरल, ठीक है। जनरल कहां से करनी है,
ये है डीके गोयल के द मोस्ट इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशंस। अगर ये सारे इलस्ट्रेशन कर लिए तो समझो आधी अकाउंटेंसी की नैया पार है आपकी। सिमिलरली टीएस ग्रेवाल के 1 से 10 और उसके बाद ये कुछ छांटे हुए इलस्ट्रेशंस कोई नहीं छोड़ना है, कोई नहीं छोड़ना है। आगे जाओगे तो मैंने आपको बता रखे कि किसी चैप्टर के 40 इलस्ट्रेशन सिर्फ 10 करने हैं, 12 करने हैं, लेकिन इन चैप्टर्स के जो इस चैप्टर का मैंने बताया इसका कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। जनरल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेटेज 10 से 12, एक 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का, एक 4 का पक्का, 2-3 एमसीक्यू पक्के, इसी एक चैप्टर में से। उसके बाद ये चैप्टर कितने चैप्टर्स का बेस है वो अलग बात है, तो इस चैप्टर की तो वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझते हो? चलो जी, आगे आता है मेरे पास लेजर। लेजर को आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी लो। लेकिन जो बच्चा फिर भी देखना चाहता है, बेटा टीएस ग्रेवाल का सेकंड इलस्ट्रेशन कर लियो, डीके गोयल का भी सेकंड कर लियो, बात ही खत्म। बस एक, अगर वो किताब है तो वो किताब है वो, बस एक बार खाते बना के देख लो, क्योंकि खाते बनाने तेरे को आते हैं, हमने बहुत बार सीखे, हमने डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया, मशीनरी का अकाउंट बनाया, P&L बनाए, खाते बनाने अपने को आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इधर यू कैन लीव दिस चैप्टर और जस्ट डू इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2। आगे आता है भाई अपने पास द कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स पार्ट 1, कैश बुक, सब्सिडरी बुक पार्ट 2, अदर बुक्स। चैप्टर का नाम अपनी बुक्स में चेक कर लेना क्या है। कैश बुक के देखो वेटेज बता देता हूं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चांसेस डबल कॉलम के, पैटी कैश बुक के, ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक के चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे टीचर आसान पेपर बनाना चाहते हैं तो दे विल यूज सिंगल कॉलम कैश बुक, अदरवाइज वो यूज नहीं करी जाती है। लेकिन जो मैंने इलस्ट्रेशंस मार्क करवाए हैं उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा, तो चिंता मत करना। डीके गोयल के सिर्फ इलस्ट्रेशंस करने हैं, टीएस ग्रेवाल के इलस्ट्रेशंस भी करने हैं, क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशंस काफी कम है इसमें। ठीक है जी, सिर्फ 7-8 क्वेश्चन, चैप्टर डन हो जाएगा, आराम से चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर से बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करने हैं अपने हाथ से, ये नहीं कि देख देख के छोड़ते चले जाओ, पेपर में होंगे नहीं क्वेश्चन, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, आगे आता है अपने पास अदर बुक्स। अदर बुक्स का भी वेटेज इज क्वाइट लो, क्वाइट लो, तो मैं इसको लो वेटेज में डालता हूं। आता है तो बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन 3 मार्कर, वो भी परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न बुक का बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि ना मेरे पास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर्स बहुत सारे हैं, 3-3 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए, तो इसके चांसेस थोड़े से कम पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन बना के देखना चाहो तो 2-3 बना के देख लेना, बाकियों की रीडिंग दे देना। लाइक आप सेकंड जरूर करना, इसमें परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दोनों है, ये जरूर करना, ये जरूर करना, और 12वां जरूर करना। ये चारों अपने हाथ से कर लेना, बाकी सब रीड कर लेना। ठीक है, डीके गोयल की बात करूं तो पांचों के पांचों अपने हाथ से करने हैं, यू कैन नॉट लीव देम। ठीक है जी, चलो अगला चैप्टर आता है हमारे पास जीएसटी। जीएसटी 1 2 3 4 5 बस। ठीक है, 7वां देख लेना करना हो तो, अदरवाइज 5 इनफ है। इनपुट क्रेडिट वाला सिलेबस में होता है बट टीचर्स नहीं करवाते, तो यू कैन लीव दैट। इनपुट टैक्स क्रेडिट पेपर में नहीं पूछेंगे तुमसे, इसके भी 1 2 3 4 5 इनफ है बहुत। ठीक है जी, अच्छे से कर लेना। ये 7वें में मेरे हिसाब से कैश बुक बनवाई हुई है, वो भी कर लेना, क्योंकि कई बार जीएसटी कैश बुक में आ जाता है और यहाँ से कैश बुक रिवाइज भी हो जाएगी आपकी और जीएसटी इन कैश बुक भी सीख जाओगे। ठीक है जी, तो ये भी यहाँ पर से भी अच्छे से कर लेना, वहां पर भी अच्छे से कर लेना। चलो जी, नेक्स्ट आता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 100% गारंटी, 4 मार्कर क्वेश्चन या 6 मार्कर, ज्यादा चांस इसके हैं। अगर बेटा आप ऐसे हो जिसको लगता है कि मेरे से तो बीआरएस होता ही नहीं, तो आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं होता। विश्वास नहीं हो रहा तो जाके मेरा लेक्चर सुन लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में से निकाल के, यू विल रियलाइज सिर्फ एक लेक्चर से आपका नजरिया बदल जाएगा चैप्टर को लेके और अपने 4 या 6 नंबर पक्के करके जा रहे होगे। ठीक है जी, प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस क्या करनी है। डीके गोयल के ये कौन से इलस्ट्रेशंस लिखे हैं, 1 मिनट, गड़बड़ है। डीके गोयल बीआरएस, डीके गोयल बीआरएस, ये इलस्ट्रेशन तो नहीं होने चाहिए, इसके तो होने चाहिए 1 2 6 7 10 11, ये नहीं होने चाहिए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अरे बुक कहाँ गई, बुक नहीं पड़ी,
इसका ना यार मैं आपको बता देता हूँ कहां से करना। डीके गोयल में ना पता है क्या है, आपको ना दे रखा है सबसे पहले तो कि स्टार्टिंग बैलेंस केस ए के पहले दो क्वेश्चन, केस बी के पहले दो क्वेश्चन, केस सी के और केस डी के, चार तरीके केसेस है इलस्ट्रेशन में, हर एक के पहले दो कर लेना, मोर देन इनफ है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि आई एम श्योर कि ये 6 और 7 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक बार ये वेरीफाई कर लेना अच्छे से। कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो बेटा कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसके सही मेंशन है टीएस अग्रवाल के। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस बहुत सिंपल, टीएस अग्रवाल 3 7 8 10 कर लेना, बस बहुत है। इसके 1 2 3 4 5 कर लेना, ये भी बहुत है। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस हो जाएगा अच्छे से। ट्रायल बैलेंस की वेटेज फिर से 4 नंबर की आती है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये सारी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में कहां दिखेगी। ट्रायल बैलेंस का एक केस आता है एडजस्टेड परचेसेस वाला, वो ध्यान रखना कि अगर एडजस्टेड परचेसेस दे रखे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा और ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, तो वो ध्यान रखना, एक केस हो जाएगा अच्छे से। अगला है जी डेप्रीसिएशन। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर्स करने और कुछ नहीं करना आपको, एक भी क्वेश्चन कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा वादा है आपसे, सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर्स कर लो इस एक चैप्टर के लिए। पूरी किताब में से यही बोल रहा हूं सिर्फ, क्योंकि भैया ये चैप्टर बेटा जब आप करते हो ना तो वो बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन बुक में दिए होते हैं, बहुत अलग सीक्वेंस में दिए होते हैं, जो कि सही सीक्वेंस मुझे नहीं लगती है, और जिस वजह से आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। तो लीव दैट, मेरे पे भरोसा करो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर्स करो, सारे के सारे करना डेप्रिसिएशन के जितने भी पार्ट्स, अगर तुम वाकई इसमें नंबर लेना चाहते हो तो। वेटेज मैक्सिमम 6 नंबर की होती है। ठीक है, फिर से कमजोर दिल के बच्चे लीव कर दो इसको, कमजोर दिल के बच्चे लीव कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन सीखने के लिए 6-7 पार्ट के लेक्चर्स चाहिए होते हैं, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर तूने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इसको लास्ट में करना। ठीक है, बाकी बच्चे जिन्होंने काफी कुछ कर रखा है, डेप्रिसिएशन को सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर सुनो, बात खत्म, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अगला चैप्टर आता है हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत है, इतने से क्वेश्चन करने, सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस डन हो जाएगा, पक्की बात है। सिर्फ और सिर्फ 8-9 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन आराम से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के 6 नंबर के क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, प्लस आप इसमें से 2 एमसीक्यू मान के चल सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करूं तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पोस्टिंग एरर्स। अगेन जिस तरीके से ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, इस तरीके से किसी भी किताब में नहीं है, तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने क्या करा, सारे के सारे एरर्स को बांट दिया, एक रिकॉर्डिंग के, एक पोस्टिंग के, और एक अपने बुक्स वाले क्या कहते हैं टोटलिंग के, बस 3 तरीके के एरर, और हर एक का सेम ट्रीटमेंट। आप रियलाइज करोगे अगर आप मेरे लेक्चर सुनो तो यू विल रियलाइज कि बहुत आसान है। ठीक है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर आप इसमें स्ट्रगल करते हो तो जरूर सुनना। कमजोर दिल के बच्चे इस चैप्टर को भी लीव कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और इतनी वेटेज नहीं होती रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिल आपका कमजोर है, दिल आपका मजबूत है, दिल आप में है ही नहीं, तीनों ही केस में यू कैन नॉट लीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इफ यू वांट कि फेल हो जाओ तब भी ये जरूर करके जाना, लाज रख लेगा आपकी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा लीव नहीं करना है, विद एडजस्टमेंट चाहे छोड़ दो, विदाउट एडजस्टमेंट लीव नहीं करना है। कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इलस्ट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ ये छुटमुट इलस्ट्रेशन से शुरू वाले। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट है, टीएस वाले इसकी बात कर रहा हूं, हाँ इसमें भी सेम कहानी है। ये भाई साहब ट्रेडिंग अकाउंट छुटमुट ये बड़े क्वेश्चन है। सिमिलरली इसमें भी ये बड़े क्वेश्चन है, ये छुटमुट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेक्चर्स इसके भी डले हुए हैं मेरे, पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, वहां से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेटेज इस अकेले चैप्टर की देखो, एक 6 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म्ड, एक 4 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म्ड, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। 10 हुए, तुम लगा लो 5 एमसीक्यू में से 3 से 4 इसी से रिलेटेड है। देखियो 14 नंबर, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। जाकर मेरे लेक्चर सुन के देख लेना, जाकर खुद से अटेम्प्ट करके देख लेना। सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है कि कौन सी चीज खर्चा है, कौन सी चीज इनकम है, उस हिसाब से ट्रेडिंग पी&एल में डाल दो, एसेट है या लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में डाल दो, और कोई काम ही नहीं करना। सो दिस इज वेरी इजी, सबसे आसान तरीके से यहीं से मार्क्स अचीव कर सकते हो आप। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। बेटा सिर्फ 4 क्वेश्चन यहां लिखे, 4 ही 5 लिखे हैं यहाँ पे, हाँ 5 यहां लिखे हैं, 4 यहां लिखे हैं।
बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जितना भी डिफिकल्ट चैप्टर क्यों ना हो, अगर तुम कम क्वेश्चंस बार बार करोगे तो दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। अब बच्चे क्या करते हो आप कहते हो कि सर मैं ना 1 से लेकर 50 तक सारी इलस्ट्रेशन कर देता हूं, उसके बाद कुछ नहीं आता। मैं तेरे को कहता हूं तो मेरी बताई हुई 5 इलस्ट्रेशन कर, इनको 4 बार कर, इनको 4 बार कर, उसके बाद कोई मर्जी क्वेश्चन उठा के देख लेना, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, 100% गलत नहीं करोगे। ठीक है, कभी गलत नहीं करने वाले हो, ध्यान रखना इस बात का। तो डू दिस 5, मेरे पे भरोसा करके चले जाना, पेपर देने सिर्फ 5 करके चले जाना। डीके गोयल वाले बच्चे, टीएस ग्रेवाल वाले 4 करके चले जाना, मेरा भरोसा करके जाना पेपर में, पक्की बात है क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। चैप्टर एंड रीडिंग जरूर कर लेना, इसकी भी। जैसे ही इलस्ट्रेशंस खत्म होते हैं, दोनों बुक्स में सारी की सारी एडजस्टमेंट इकट्ठी करके और उनके ट्रीटमेंट दिए गए हैं, चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो चाहे वो डीके गोयल हो, दोनों रीड कर लेना। एक और रिक्वेस्ट मानना, इन सभी क्वेश्चंस को करने से पहले एक क्वेश्चन मेरे से कर लेना। मेरे लेक्चर्स डले हुए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन जिसे मैंने पढ़ा रखा हो, क्योंकि एक बार स्टाइल समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मेरे से कर लेना, उसके बाद सारे क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लेना। बेटा लास्ट चैप्टर है अपना सिंगल एंट्री सिस्टम, बड़ी मुश्किल से वेटेज होती है 3 से 4 मार्क्स की, वो भी अगर पूछे तो, अदरवाइज 1-2 एमसीक्यू में भी चला देते हैं टीचर्स। बहुत सारे टीचर्स इस चैप्टर को डालते ही नहीं है। तो फिर से वेरी लो, कमजोर दिल छोड़ दो, क्वेश्चंस करने हैं तो सिर्फ 5-6 क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे आसान क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ इस चैप्टर के लेक्चर्स मेरे नहीं डले हैं, मैं डाल दूंगा लेक्चर्स, सो दैट आप आराम से कर लो। ठीक है, 1 या 2 लेक्चर्स डालूंगा, आराम से पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, सो दिस इज क्लास 11 अकाउंटेंसी, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, लेक्चर तो है ही नहीं मेरे भाई, वीडियो पसंद आई कि नहीं, और अगर इको और बिजनेस स्टडीज के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन को फिल आउट कर दो, ताकि मैं मैम को बोलूं और मैम पे पूरा प्रेशर पड़ेगा, फिर मैम बना देंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाओ, तुम्हारी डिमांड के लिए हम कुछ भी करेंगे, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इको और बिजनेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए तुम्हें। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में, और जल्दी ही तुम्हारे लिए भी कोशिश करूंगा कि एक सरप्राइज लेकर आऊं और तुम्हारी रिवीजन के लिए भी कुछ करें। तो अच्छे से पढ़ाई करो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट नीचे है, जाकर सेव कर लो। अकाउंटेंसी, इको और बिजनेस तीनों की जिम्मेदारी हमारी है।